अस्सलामुअलैकुम। ये किंग ड्रा का तीसरा ट्यूटोरियल है जिसके अंदर हम अल्केन्स और इसके आइसोमर्स को बनाना सीखेंगे। इससे पहले दूसरे ट्यूटोरियल के अंदर हमने अल्कीन्स यानी इथीन, इथाइन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स यानी साइक्लोप्रोपेन को ड्रा करना सीखा था। तो इस तीसरे ट्यूटोरियल के अंदर हम लॉन्ग चेन अल्केन्स और इसका आइसोमर्स को बनाना सीखेंगे। तो लॉन्ग चेन अल्केन बनाने के लिए और इसके आइसोमर बनाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से किसी भी किस्म का लॉन्ग चेन अल्केन और उसके आइसोमर्स बना सकते हैं। तो लॉन्ग चेन अल्केन बनाने के लिए जो ऑप्शन है वो आपको सबसे निचले वाले रिबन में 10वें नंबर पर मिलेगा। 10वें नंबर पर एक चेन बना हुआ है और उसके साथ एन लिखा हुआ है। इसके ऊपर आपने टैप करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर टैप करके स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी टैप करना है और इंगली को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। मिसाल के तौर पर मैं पेंटेन बनाना चाहती हूँ तो ये ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है। स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी टैप करके इसको एक्सटेंड करते रहना है जब तक कि 5 कार्बन वाला चेन नहीं बन जाता। तो ये पेंटेन बन गया है। इस पेंटेन के अंदर 5 कार्बन एक लाइन में जुड़े हुए हैं तो ये एन पेंटेन कहलाएगा। पेंटेन का एक दूसरा आइसोमर है जिसमें मेन चेन के अंदर 4 कार्बन होंगे और एक मीथेन ग्रुप यहाँ पर साइड पर लगा हुआ होगा तो ये आइसोपेंटेन कहलाएगा। और इसके अलावा पेंटेन का एक और आइसोमर पॉसिबल है तो ये रहे पेंटेन के 3 आइसोमर। सबसे पहले वाला आइसोमर एन पेंटेन कहलाएगा, दूसरा आइसोमर आइसोपेंटेन कहलाएगा चूंकि मेन चेन के 2 सिरे हैं, और तीसरा आइसोमर जिसमें किसी भी 2 कार्बन वाले चेन को आप मेन चेन सिलेक्ट कर सकते हो और इसके 3 सिरे हैं तो ये नियोपेंटेन कहलाएगा। एन आइसो नियो ये तो कॉमन नेम के प्रीफिक्सेस हैं। इनका आइसोपेक नेम पता करवाने के लिए आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नियोपेंटेन सिलेक्ट हो गया है। ऊपर वाले रिबन में जो बेंजीन रिंग से नेम की तरफ एरो बना हुआ है इसके ऊपर टैप करेंगे, इधर आपको इसका आइसोपेक नेम पता चल जाएगा। इसका आइसोपेक नेम निकल कर आ रहा है 2,2-डायमिथाइल प्रोपेन। इसी तरह बाकी आइसोमर के भी आइसोपेक नेम आप पता करवा सकते हैं। अभी हम दूसरा अल्केन यानी हेक्सेन बनाने लगे हैं। तो हेक्सेन बनाने के लिए अगेन नीचे वाले रिबन में 10वें नंबर पर जो ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करेंगे और स्क्रीन के ऊपर टैप करके चेन को एक्सटेंड करते जाएंगे जब तक कि 6 कार्बन वाला चेन नहीं बन जाता। तो ये 6 कार्बन वाला हेक्सेन बन गया है। इसके अंदर सारे कार्बन एक लाइन में जुड़े हुए हैं तो ये एन हेक्सेन कहलाएगा। एक और आइसोमर हेक्सेन का पॉसिबल है जिसमें मेन चेन के अंदर 5 कार्बन होंगे और कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। तो ये आइसोहेक्सेन कहलाएगा चूंकि इसके अंदर मेन चेन के 2 सिरे हैं। अगर हम इस 4 कार्बन वाले को मेन चेन मान लें तो इसके 2 सिरे हैं। तो जब भी मेन चेन के 2 सिरे हों तो उस आइसोमर के साथ आइसो प्रीफिक्स को यूज किया जाता है। तो इसका एक और आइसोमर पॉसिबल है जिसमें मेन चेन के अंदर अगेन 5 कार्बन होंगे और जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ हो। अब ये वाला आइसोमर आइसोमर नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें मेन चेन के 2 सिरे नहीं हैं, बल्कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो चेन के दरमियान में लगा हुआ है। इसके अलावा हेक्सेन का एक नियो आइसोमर भी पॉसिबल है जिसमें मेन चेन के अंदर 4 कार्बन होंगे और कार्बन नंबर 2 के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे। तो ये कहलाएगा नियोहेक्सेन। इसके अंदर मेन चेन के 3 सिरे हैं। अगर आप इस 3 कार्बन वाले चेन को मेन चेन मानकर चलें तो ये इसके 3 सिरे कहलाएंगे। तो जब भी मेन चेन के 3 सिरे हों तो इस आइसोमर को नियो कहते हैं। अभी हम अगर इसका आइसोपेक नेम पता करें तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ऊपर वाले रिबन में बेंजीन रिंग से जो नेम की तरफ एरो बना हुआ है इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर आइसोपेक नेम इसका पता चल जाएगा। इसका आइसोपेक नेम निकल कर आ रहा है 2,2-डायमिथाइल ब्यूटेन। अगर हम इन सब आइसोमर के आइसोपेक नाम निकालें तो ऊपर वाले रिबन में बेंजीन रिंग से नेम की तरफ जो ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करके इन सब के आइसोपेक नेम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रहे पेंटेन, हेक्सेन और इनके आइसोमर्स।